हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू योर चैनल मास्टर जी। तो मास्टर जी में 9th क्लास आज हम पढ़ेंगे अरुण कमल जी की कविता खुशबू रचते हैं हाथ। नए इलाके में जो कविता है इनकी वो मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ, उसे देख लीजिएगा। आज हम इसमें पढ़ेंगे खुशबू रचते हैं हाथ। तो अरुण कमल जी के बारे में पहले थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। अरुण कमल जी का जन्म हुआ था बिहार के रोहतास जिले के नासरीगंज में 15 फरवरी 1954 को। ये इन दिनों कहाँ पर है? पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक है। इन्हें अपनी कविताओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित कई अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। इन्होंने कविता लेखन के अलावा कई पुस्तकों और रचनाओं का अनुवाद भी किया है। ये मैं पहले के वीडियो में भी बता चुकी हूँ, दोबारा इसलिए बता रही हूँ कि हम रिवाइज कर सकें और इनके बारे में अच्छे से जान सकें। अरुण कमल की प्रमुख कृतियां या रचनाएं हैं अपनी केवल धार, सबूत, नए इलाके में, पुतली में संसार। ये चारों क्या है? इनकी कविता संग्रह हैं। और कविता और समय आलोचनात्मक कृति है। इनके अलावा अरुण कमल ने मायाकोव्स्की की आत्मकथा और जंगल बुक का हिंदी में और हिंदी के युवा कवियों की कविताओं का अंग्रेजी में अनुवाद किया, जो वॉइसेस के नाम से प्रकाशित हुआ। अरुण कमल की कविताओं में नए बिंब, बोलचाल की भाषा, खड़ी बोली के अनेक लय, छंदों का समावेश है। इनकी कविताएं जितनी आप बीती हैं उतनी ही जग बीती भी हैं। इनकी कविताओं में जीवन के विविध क्षेत्रों का चित्रण है। इस विविधता के कारण इनकी भाषा में क्या है? विविधता के दर्शन होते हैं। ये बड़ी कुशलता और सहजता से जीवन के प्रसंगों को कविता में रूपांतरित कर देते हैं। इनकी कविता में वर्तमान शोषण मूलक व्यवस्था के खिलाफ आक्रोश, नफरत और उसे उलटकर एक नई मानवीय व्यवस्था का निर्माण करने की आकुलता सर्वत्र दिखाई देती है। जो ये इधर पाठ है हमारा, इसमें प्रस्तुत पाठ में इनकी पहली कविता नए इलाके में, जो कि मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ, वो है। उसमें एक ऐसी दुनिया का में प्रवेश का आमंत्रण है जो एक ही दिन में क्या हो जाती है? पुरानी पड़ जाती है। यह इस बात का बोध कराती है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता। इस पल पल बनती बिगड़ती दुनिया में स्मृतियों के भरोसे नहीं जिया जा सकता। इस पाठ की दूसरी कविता कौन सी है? खुशबू रचते हैं हाथ। सामाजिक विषमताओं को बेनकाब करती है। यह किसकी और कैसी कारस्तानी है कि जो वर्ग समाज में सौंदर्य की सृष्टि कर रहा है और उसे खुशहाल बना रहा है, वही वर्ग अभाव में, गंदगी में जीवन बसर कर रहा है। लोगों के जीवन में सुगंध बिखेरने वाले हाथ भयावह स्थितियों में अपना जीवन बिताने पर मजबूर हैं। क्या विडंबना है कि खुशबू रचने वाले ये हाथ दूर दराज के सबसे गंदे और बदबूदार इलाकों में अपना जीवन बिता रहे हैं। स्वस्थ समाज के निर्माण में योगदान करने वाले ये लोग इतने उपेक्षित हैं। आखिर कब तक? तो इन दोनों कविताओं में कवि क्या है? समाज में जो गंदगी फैली हुई है उनके बारे में प्रश्न भी कर रहा है और बता भी रहा है। तो जो सबसे पहले कविता थी नए इलाके में, ये हम पढ़ चुके हैं। इसमें कवि ने बताया था कि जीवन कितना परिवर्तनशील है, हर रोज बदल जाता है। वो अपने कहीं दोस्तों के या किसी से मिलने जा रहा है तो उसे पता चलता है कि यहाँ तो सब चीज चेंज हो गया। जो उसने निशान बना रखे थे कि हम ऐसे ऐसे उस रास्ते पर पहुंचेंगे, उसके घर ऐसे पहुंचेंगे, वो सब क्या हो गए? चेंज हो गए। क्यों? क्योंकि दुनिया इतनी परिवर्तनशील हो गई है, इतनी बदलने वाली हो गई है, इतनी मतलब रोज नए नए चीजें क्या हो जाती हैं? इन्वेंट हो जाती हैं, बन जाती हैं, बदल जाती हैं। ठीक है।
अब दूसरी कविता जो है खुशबू रचते हैं हाथ, इसमें उन लोगों के बारे में कवि ने बताया है जो बहुत ही बदबूदार बस्तियों में रहते हैं, है ना। लेकिन वो क्या काम करते हैं, वो हमारे जीवन को खुशबू से भर देते हैं। हमारे जीवन को खुशबू से कैसे, जैसे अगरबत्ती वगैरह जो बनाने वाले होते हैं ना, उनके बारे में थोड़ा, उनके बारे में यहाँ पर कवि ने बताया है। तो कई गलियों में, शुरू करें कविता। खुशबू रचते हैं हाथ, कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। कवि के अनुसार जो सुगंधित वस्तुओं का निर्माण करते हैं, जो सुगंध खुशबूदार वस्तुओं को बनाते हैं, ऐसे लोगों का जो जीवन है वो बहुत ही नीचा होता है। नीचा मीन्स बहुत ही ऐसा होता है जो गली कूचों में, मतलब कैसी जगह रहते हैं, बहुत ही बदबूदार, कूड़े करकट के ढेरों में, मतलब उनके घर के आसपास कूड़ा करकट ऐसे देखी होंगी आपने कई ऐसी बस्तियां कि जहां बस्ती में घुसते नहीं कि पहले कूड़ा करकट, नालियां फंसी हुई हैं, कूड़े हुए हैं, पन्नी पड़ी भरी हुई हैं। तो इस तरह की बस्तियों के बीच वो लोग रहते हैं। कई नालों को पार करने के बाद कूड़े करकट और गंदगी के ढेरों के आसपास उन्हें रहना पड़ता है, जहां उनकी नाक क्या होती है, बदबू के मारे फटने को लगती है। ऐसे लगता है कि बदबू के मारे नाक क्या हो जाएगी, फट जाएगी। इस तरह की जगह पर ये क्या करते हैं, वो टोला बनाकर, बस्ती बनाकर ये लोग रहते हैं। और इनकी ये विशेषता है कि ये स्वयं बदबूदार वातावरण में रहते हैं, स्वयं गंदी जगह में रहते हैं, लेकिन ये गंदी जगह में रहकर भी, बदबूदार जगह में रहकर भी अपने हाथों से दूसरों के लिए सुगंधित अगरबत्तियां बनाते हैं। दूसरों के जीवन को सुविधाओं से भर देते हैं। उभरी नसों वाले हाथ, देखो अब कैसे कैसे हाथ बताए गए हैं, कवि ने कितने अच्छे से बताया है, यानी कि वो हर चीज को कितने मायन्यूटली देखते हैं, है ना। उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ। देखो कितने प्रकार के हाथ उन्होंने बता दिए, यहाँ पे 4 लाइनों में 4 प्रकार के हाथ उन्होंने बता दिए कि कितने होते हैं। हाथों को कितने अच्छे से देखा है उन्होंने। गंदे कटे पिटे हाथ, देखो गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। लोगों के जीवन में खुशबू बिखेरने वाले जो ये हाथ हैं, उनकी बहुत ही कैसी स्थिति है, बहुत ही डरावनी स्थिति है। वो बहुत ही भयावह स्थितियों में जीवन बिता रहे हैं। जीवन की इसी दशा का वर्णन करते हुए कवि क्या कह रहे हैं, जो मजदूर होते हैं वो खुशबूदार अगरबत्तियां बनाते हैं और सारे संसार में क्या करते हैं, खुशबू से फैला देते हैं, सारे संसार को खुशबू से महका देते हैं। अब उनमें जो उभरी नसों वाले हाथ मीन्स जो बड़े बूढ़े होते हैं। देखो आप अपने हाथ देखो, एक ऐसे ऊपर उभर कर नहीं आती, और आप अपने दादा दादी नाना नानियों के हाथ देखोगे तो उनकी नसें जो होती हैं थोड़ी सी उभर कर बाहर की तरफ आ जाती हैं। कुछ लोगों के और कुछ के नहीं भी आती हैं, ऐसे नहीं है, लेकिन ये गरीब मजदूर हैं तो इनके तो सबके में ही आती हैं। जिनके हाथों में नसें क्या होती हैं, उभर गई हैं, या जिनके हाथों के नाखून काम करते करते क्या हो गए हैं, घिस गए हैं, है ना। अगरबत्तियां बनाने वाले वे नन्हे नन्हे बालक बालिकाएं भी, जिनके हाथ कैसे हैं, पीपल के पत्तों के से नए नए हाथ हैं, कोमल कोमल हाथ हैं, है ना। और उनमें कुछ जूही की डाल से खुशबूदार, जूही की डाल से यानी नव युवतियां, जो यंग लड़कियां होती हैं, उनके भी हाथ वो खुशबूदार
क्या करते हैं, उन अगरबत्तियों को बनाते हैं। इनके हाथ जूही के फूल की डाली के समान कैसे हैं, खुशबूदार हैं। इनमें काम की अधिकता के कारण क्या हो गए हैं, गंदे हाथ वाले और कटे हाथों वाले, कटे फिटे हाथ यानी हो जाते हैं ना, कभी काम करते हैं तो देखा होगा उनके हाथ फट जाते हैं, कट जाते हैं। अब इनके पास तो क्रीम वगैरह होती नहीं है कि इसको लगा लें, बोरो प्लस लगा लें और वैसलीन खरीद लें, भाई ये भी महंगी महंगी आती है उनकी अकॉर्डिंग, है ना। तो इसलिए उनके हाथ क्या हो जाते हैं, कटे पिटे हाथ हो जाते हैं उनके। तो ऐसे हाथ वाले मजदूर भी हैं, इतने तरह के लोग हैं, है ना। उनके अपने मालिक पति पिता की मार खाते हुए भी ये हाथ क्या है, ऐसे हैं, जख्म से फटे हुए हाथ। कोई मार खा के आता है, भाई जाओ जबरदस्ती, भाई नहीं है घर में पैसे, चलो काम पे जाओ, है ना। तो इस तरह से वो लोग काम में जबरन भी लगते हैं। तो कुछ मजदूर ऐसे हैं जिनके हाथों में घाव भी हो चुका है, फिर भी वो काम करे जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि भाई देखो पैसे की कमी है और वो पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, गंदी गलियों में रहते हैं, समझदार भी नहीं होते हैं। तो इतनी सारी परेशानियों के बावजूद भी ये क्या करते हैं, काम करते चले जाते हैं और खुशबूदार अगरबत्तियां बनाते हुए आज दुनिया को महकाते हैं। यही इस गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां। इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी अगरबत्तियां। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते रहते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। अब कवि क्या कहते हैं इन पंक्तियों में, देखो क्या बताया कवि ने कि इस गली में कहा, जिस गली में कूड़े करकट वाली गली में, गंदी गली में, इस गली में दुनिया की प्रसिद्ध अगरबत्तियां बनती हैं। और तंग और बदबूदार, तंग मीन्स बहुत छोटी छोटी सी गलियों में रहते हैं ये लोग, और बदबूदार गलियां, क्योंकि नालियां साफ नहीं होती, साफ नहीं करते ये लोग, और वो करते हैं और ये लोग क्या करते हैं, ऐसी ही जगह में रहते हैं ये लोग। ठीक है, इन्हें गंदे मोहल्लों में रहने वाले गंदे लोग क्या करते हैं, सुगंधित केवड़े का, गुलाब का, पोस्ता का, रात रानी का, इन सुगंधित चीजों क्या बनाते हैं, अगरबत्तियां बनाते हैं। और कैसी जगह में रहते हैं, गंदे मोहल्ले में रहते हैं। यद्यपि ये खुद दुनिया भर की गंदगी के बीच रहकर जीते हैं, है ना, लेकिन फिर भी इनके हाथ से क्या होता है, दुनिया को महकाने वाली खुशबूदार अगरबत्तियां बनती हैं। इनके हाथों से ही हमको वो खुशबूदार अगरबत्तियां मिलती हैं। आप घर में डेली जलाओगे ना तो आप याद करोगे कि कैसे लोग इनको बनाते हैं और कितनी मुसीबतों के बाद बनाते हैं। इस प्रकार वे स्वयं गंदे रहकर भी खुशबू बांटते हैं। यही श्रमिक खुशबू पैदा करते हैं, खुशबूदार अगरबत्तियां बनाते हैं और सुगंध बिखेरते हैं, है ना। तो इस प्रकार इस वीडियो में इतना ही। Thank you. Like, share and subscribe my channel.